नमस्कार, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जो दिखता तो बिल्कुल एक तकनीक की तरह है, लेकिन इससे जुड़ी है आवाज, पहचान और लोकतंत्र की बुनियाद। बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण हो रहा है, लेकिन यह केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ कुछ याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या खास है इसमें। वोटर लिस्ट तो हर साल चुनाव से पहले, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव हो, अपडेट होती ही है। तो जनाब, यही तो बात है और इसी को लेकर बवाल है इस वक्त पूरे बिहार में। इस बार जो हो रहा है उसे कहा जा रहा है विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। यानी सिर्फ नाम जोड़ने या हटाने की बात नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को फिर से खंगाला जा रहा है। अगर कहा जाए तो नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। 7.9 करोड़ वोटर का एक एक करके वेरीफाई किया जा रहा है। अब चलिए सीधा सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है उसके ऊपर हम गौर कर लेते हैं। यहां चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें कुछ प्रारंभिक आपत्तियां हैं इन याचिकाओं पर जो दाखिल की गई है। वहीं कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो किया जा रहा है वो संविधान के तहत किया जा रहा है और वो अनिवार्य है। सुनवाई कर रही थी जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जयमाला बागची, ये दोनों जजों की पीठ। उन्होंने कहा कि 2003 में भी ऐसा गहन पुनरीक्षण हुआ था। आयोग के पास इसके आंकड़े हैं, कोई शौक से तो नहीं कर रहा है, लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती है। मामला तब उलझा जब बात आई आधार कार्ड की। चुनाव आयोग ने कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये बातें पहले भी गृह मंत्रालय द्वारा भी कही गई थी। इस पर कोर्ट ने तुरंत पूछा, तो फिर आप मतदाता सूची में नागरिकता का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? ये तो गृह मंत्रालय का काम है, गृह मंत्रालय अपना देख लेते। अब जरा सोचिए, जब किसी से यह कहा जाए कि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है क्योंकि तुम नागरिक नहीं हो, तो बिना सबूत के ऐसा आरोप क्या सही है? याचिकाकर्ता के वकील गोपाल एस ने कोर्ट में कहा, यह सिर्फ वोटर लिस्ट का रिवीजन है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के मुताबिक दो ही तरीके हैं, एक गहन पुनरीक्षण और एक संक्षिप्त पुनरीक्षण। इस पर उन्होंने कहा कि यह जो किया जा रहा है यह इन दोनों से अलग है। इसे विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जा रहा है जो कानून में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह प्रक्रिया सही है या फिर लाखों वोटर बिना वजह बाहर हो सकते हैं? क्या दस्तावेज की कमी, आधार की गैर मौजूदगी या सरकारी कर्मचारियों की गलती से लाखों लोगों की लोकतांत्रिक ताकत छीन सकती है? उसका नाम वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप चुनाव आयोग की शक्ति को नहीं बल्कि उसके तरीके को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने समय को लेकर भी सवाल किया है कि इतने कम समय में यह कैसे हो पाएगा। हमें बस इतना बताइए, क्या यह नियमों के मुताबिक किया जा रहा है या नहीं? यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब बड़ा सवाल जो बिहार में लगातार चर्चा में है, आधार नहीं तो वोट नहीं, या फिर सिर्फ उन लोगों को बाहर करना है जो फर्जी है? इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देगा। लेकिन एक बात तय है कि लोकतंत्र में एक भी सही वोटर की आवाज नहीं दबनी चाहिए। तो अब आप बताइए, क्या वोटर लिस्ट का एक ऐसा पूरा खंगालना सही है या फिर डर का माहौल बनाया जा रहा है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो को शेयर करें। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।